आज हम लोग आए हैं सीमा जी और सचिन जी से मिलने। मिलिए लाइव। ये हमारी पूरी टीम है फंजू ग्रुप ऑफ इंडिया टॉयज कंपनी से, जो टेडी वगैरह बनाती हैं। हाँ, आज हम रबुपुरा में हैं। रबुपुरा में ही हमारी नई कंपनी स्टार्ट होने वाली है जनवरी से। उसमें आप लोग सहयोग करें और हम भी आएंगे जरूर। हाँ, बिल्कुल, इनको भी ले आएंगे क्योंकि हमारे रबुपुरा की बात है, हमारे जेवर की बात है। रबुपुरा वैसे भी तरक्की कर रहा है, जैसे आज से 10 साल बाद रबुपुरा नहीं रहेगा, हाई फाई सिटी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो बीजेपी सरकार है बहुत काम कर रही है यहाँ पे, तो आपका और हमारा सपोर्ट है तो बहुत काम करेंगे और भी आगे। सपोर्ट तो है ही हमारे आपने पूरे इंडिया को सपोर्ट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो बना करिए, एक वीडियो बना के फंजू ट्रायल जाकर के वहाँ पे अब सीमा मीना है हाय गाइस, अभी मैं सीमा से मिल रहा हूँ। सीमा जी है और सचिन जी है, और हम लोग एक रोज जाएंगे फंजू टॉयज में और वहाँ जाके एक वीडियो बनाएंगे। ज्यादा वर्कर हमारे पास आए काम करने और सीखने। रबुपुरा में तरक्की हो रही है जेवर एयरपोर्ट की वजह से, तो अच्छी बात है, हम तो सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकल कर आया है, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पर कंपनियां निकल रही हैं। अनेक प्रकार की सब तरीका की यहाँ पर कंपनियां बन रही हैं। तो भैया की कंपनी है यहाँ तैयार हो रही है, रेडी हो जाएगी। बस जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। और वहाँ पर हमारे से भारी मात्रा में टेलर चाहिए और भी वर्कर चाहिए, पर पहले विशेष टेलर, क्योंकि रीडिंग जल्दी टेलर ही टेलर सिलेंगे तब का आगे काम बढ़ेगा। नहीं, बहुत टैलेंट है रबुपुरा में, बहुत लोगों में टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, जरूर आएंगे, आसपास के गांव के भी आएंगे। और ये सब आप लोगों के सहयोग से ही सब पॉसिबल होगा, बिल्कुल। क्योंकि ये कंपनी आप लोगों की है, आपको ही चलानी है। चाहते हैं वो जिनके चोर है, जिनके अंदर पाप है। सीमा, लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा की कहानी हमने सुनी थी, लेकिन सीमा के प्यार में वो देखी। अगर सीमा दोषी है, अगर सीमा अपराधी है, अगर सीमा जिहादी है, जैसे कि हमारे देश में तो डॉक्टर आतंकवादी निकले साहब। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका न्यूज नेशन पूरी दुनिया में देखा जाता है। यहाँ डॉक्टर जिनके आगे, जो सीपीएमटी टॉपर, सीमा तो चौथी पास है, जो सीपीएमटी टॉपर थे, जो एमबीबीएस एमडी किए हुए थे। कोर्ट के आदेश से बड़ा कोई काट नहीं होता। हमारे देश में सबसे बड़ा अमानवीय न्यायालय का आदेश होता है, और हम लोग आदेश को मानते हैं। केवल ये कह देने से मदनी के कि हमारे देश की अदालतें प्रभाव में सरकार काम करती, झूठ है, महा झूठा है। हमारे देश की अदालतें निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, इम्पार्शल होकर काम कर रही हैं। हाँ, जब पूछा जाएगा, रह रही है सीमा मीना, मतदाता बनना चाहती है तो बिल्कुल मतदाता बनेगी। वेरिफिकेशन बीएलओ की अपनी पावर है, उसके आदेश हैं, कॉपी है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कहां जाए, कहां रहेगी, ये तो आप भी मानते हैं। अगर सीमा पहलगाम घटना के बाद भी अगर सीमा पाकिस्तान पहुंचती, उसका क्या होगा? अब भारत में रह रही है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर रह रही है। सचिन मीना की पत्नी है, मीना समाज की है, रबुपुरा में रह रही है, उसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट उसके बच्चे का है। और भी मैं एक्सक्लूसिव बता रहा हूं आपको, और भी प्रेग्नेंट है वो, और भी बच्चा आएगा तो वो प्रेग्नेंट है, तो उसके भी अधिकार हैं, महिला के भी अधिकार हैं, महिलाओं के बच्चों के भी अधिकार हैं। महिला मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, मदर ही बेस्ट कस्टोडियन है चाइल्ड की। ये हमारा गार्जियनशिप एक्ट भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है, और हमारा न्यायालय भी कहता है, फैमिली कोर्ट भी कहती है गार्जियनशिप के आधार। मदर इज ए बेस्ट। अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी तो शुरू हुआ है प्रोसेस, लेकिन जो भी होगा, सीमा हर तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेशों का, उनके नियमों का पूरी तरह से कंप्लायंस करेगी। अक्षर सापा अवैध रूप से नहीं, उसकी जांच हो रही है, जांच हुई है, और वो प्यार में आई हुई है, उसने शादी की है, सनातन धर्म ग्रहण करके आई हुई है, और भारत में रह रही है, अपने बच्चे को भी जन्म दिया, और भी बच्चे रह रहे हैं, और भी गर्भवती है। तो सीमा घुसपैठिया नहीं है, सीमा सचिन मीना की पत्नी है, भारत में जन्मी भारती मीना, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार ने दिया है,
और वो पूरी तरह से हमारे देश में अदनान सामी हुए और बहुत बहुत कलाकार हुए जो पाकिस्तान में थे, भारत में आए, भारत में रह रहे, उनका ड्यू वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद नागरिकता ग्रहण की, काफ़ी लंबा प्रोसेस लगा और पाकिस्तान से भारत आए हजारों लोगों को हर साल नागरिकता का दिया जाता है उन्हें। तो वो प्रोसेस क्योंकि हमारा कोर्ट में है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो हम एसआईटी पर सवाल नहीं उठा रहे, उत्तर प्रदेश सरकार का हम सहयोग कर रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश सरकार, न्यायपालिका, देश की मीडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रघुपुरा के जो बीएलओ हैं और जो भी चुनाव की प्रक्रिया है, जो भी वो समझेंगे, हर तरह से हम उसके साथ हैं। एक रामायण में चौपाई है, जेहविदिनाथ होई हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। ये सीमा के जीवन पे भी अप्लाई होती है। भारत में है, भारत में रह रही है, प्यार में आई है, मोहब्बत में आई है, उसने ऐसा कुछ नहीं, भारत की पत्नी बनके सीमा सचिन मीना की पत्नी बनके रह रही है, अच्छी तरह रह रही है। सब कुछ जांच कर लीजिए और उसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध का देश है जो दुनिया में शांति का प्रतीक हुआ। गौतम बुद्ध को दुनिया के 20 देशों में भगवान का दर्जा की तरह मानते हैं, हमारे देश में उतना नहीं, लेकिन उनकी बुद्धम शरणम गच्छामि की भावना है। और उसके भारत में ही विवाह किया, गर्भवती हुई, एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे सौंपा। तो नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी उसका यहाँ रहने का है, रह रही, कोर्ट के माननीय आदेश के मुताबिक रह रही है और यहाँ की धर्मपत्नी सीमा मीना, सचिन मीना की धर्मपत्नी बनके मीना समाज का एक अभिन्न बन के रह रही। और आप देख भी रहे, दिखा भी रहे, उसने सारे 30 सारे त्योहार, सारे पूरे सनातन धर्म के मुताबिक सब अपनाए, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के वर्ल्ड क्रिकेट मैच की बात हो, उसने भारत को सपोर्ट किया, चाहे इसरो की सफलता हो, चाहे आदित्य L1 की सफलता हो, चाहे कोई भी ऐसे अवसर जब जब आए तो भारत के साथ। और वास्तव में उसके साथ जो पाकिस्तान में होता था, जो 4 बच्चे उसके पाकिस्तान से यहां आए, अगर यहां ना आए तो पाकिस्तान में क्या बनते, आतंकवादी बनते, जिहादी बनते। लेकिन आज यहां बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका भविष्य बन रहा है, वो बाकायदा देश के उसमें आगे जुड़े हुए हैं। तो ये सच्चाई है और सनातन धर्म सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की काम करता है। इस तरह से वो देख रही है भारत में। उसके साथ वहां होता था, महिलाओं को पाकिस्तान में पैर की जूती से भी बदतर समझा जाता था, गेट पे पड़ा हुआ चटाई का मैट समझा जाता था। आज भी वहां यही हाल है, वहां बेटियों का कोई महत्व नहीं था। चौथा बच्चा जब गर्भ में था तब उसका पति उसे तलाक देके छोड़ के चला गया, तलाक 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 देके। भारत में उसने देखा